नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 41 तक के सवालों को हम लोगों ने पिछली वीडियो तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग 42 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक गाड़ी के पहिए के घेरे 81 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर है। वह कौन सी सबसे कम दूरी है जिसमें दोनों पहिए पूरे चक्कर लगाएंगे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन में है, एक गाड़ी का जो पहिया है वो बड़ा है और एक पहिया जो है वो छोटा है। एक पहिया का जो घेरा है 81 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर इसको ये पूरा हम लोग मापेंगे तो ये आएगा 81 सेंटीमीटर। जबकि इसका जो घेरा है, नहीं, इसका घेरा 108 होगा, है ना। बड़ा वाला का कितना होगा? 108। जबकि छोटा वाला घेरा का जो लंबाई है वो हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। अब यहाँ से वह कौन सी सबसे कम दूरी है जिसमें दोनों पहिए पूरे चक्कर लगाएंगे? ठीक है, तो सबसे कम दूरी, सबसे कम, न्यूनतम अगर पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी जिसमें क्या करेगा? पहिया दोनों चक्कर लगाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 108 और 81 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 108 और 81 का एलसीएम निकाल देते हैं। 3 से लगाएंगे इसको, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 36 हो जाएगा। 3 से इसको लगाएंगे तो 27 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और 3 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर 3 से अगर लगाते हैं तो ये 4 हो जाएगा और 3 से लगाएंगे तो ये 3 होगा। अब नहीं होगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 4 और गुने कितना हो जाएगा? 3। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 8 चौके 32, यानी कि 324, है ना। 324 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों जो चक्के हैं वो क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 मनुष्य प्रतिदिन कम से कम 10, 15 और 18 मीटर चलते हैं। वह सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी क्या रहा है? तो सबसे कम दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, जिसको चलने में प्रत्येक को पूरा पूरा दिन लगेगा। तो 10, 15 और 18, इनका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। 10, 15 और 18, इसको हम लोग 2 से लगाएंगे 5 बार में, ये 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको हम 5 से लगाएंगे 1 बार में और ये 5 तिहाई 15 3 बार में, और 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई, 1 मिनट, यहाँ 9 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं? 3 से इसको लगाएंगे, एक ही रहेगा, ये 3 1 बार में रहेगा और ये 3 बार में रहेगा। ठीक है, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 और 9 दहा कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब है कि जिसको चलने में वह सबसे कम कौन सी दूरी है, मतलब कि 90, है ना, मीटर। सबसे कम दूरी कौन सी है? 90 मीटर है, जिसको चलने में कम दूरी कौन है? 90 मीटर है, जिसको चलने में उन लोगों को पूरा दिन लगेगा।
पूरा पूरा दिन का मतलब है कि जैसे ये 10 मीटर जो चल रहा है, उसको चलने में कितना 9 दिन लगेगा, पूरा दिन हो गया, है ना। कि 9 पूरा दिन का मतलब है कि बीच में उसका नहीं खत्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही 15 है, तो 15 वाले को 15 छक्का 90, 6 दिन लगेगा। 18 है तो 18 वाले को 5 दिन लगेगा। तो 9 दिन, ठीक है, 6 दिन और 5 दिन। तो ये देखिए, इन लोगों को दूरी तय करने में पूरा पूरा दिन लग रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44, कोई छात्र कम से कम कितने जिस्ते कागज खरीदे कि वह 15, 20, 25 और 35 जिस्तों की एक कॉपी बना सके। 15 जिस्ता का एक कॉपी बनाना है, 20 जिस्ता का एक कॉपी बनाएगा, 25 जिस्ता का और फिर 35 जिस्ता का एक कॉपी बनाएगा। तो कम से कम उसको कितना पेज चाहिए, कितने जिस्ते कागज चाहिए। तो कम से कम पूछ रहा है तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो जिस्तों की संख्या बराबर हो जाएगा, जिस्ते की संख्या बराबर हो जाएगा 15, 20, 25 और 35 का एलसीएम। 15, 20, 25, 35 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 15 का, 20 का, 25 का और 35 का। 5 से लगाते हैं इसको, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और 5 25 और 5 सते 35। अब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने वाला है तो सबको गुना कर देंगे। 5 × 3 × 4 × 5 और × 7। तो 5 तिहाई 15, 15 चौके 60 और 5 सते 35। तो इधर हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 35। गुना कर देंगे, 0, 6 पचे 30 और 36 18, 18 और 3 कितना 21। यानी कि टोटल उसको कितना जिस्ता होगा, तो 2100 जिस्ते खरीदने होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 24, 36, 48 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या जिसमें 3 जोड़ा जाए, तो देखिए 24, 36 और 48। 24, 36 और 48 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली जो संख्या है, पूरी तरह से जो विभाजित होगी वह संख्या इन तीनों का क्या होता है, एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा, जैसे मान लेते हैं एलसीएम इसका कुछ आ गया, ठीक है। तो उस एलसीएम में 3 पहले से ऐड किया हुआ है, ताकि हम लोग जिस संख्या को जोड़े उसमें वह संख्या हमको मिल सके, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग लगाते हैं 2 से 12 बार में, 2 से लगाएंगे इसको 18 बार में, 2 से लगाएंगे 24 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 9 बार में और ये 12 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, ये 9 और 2 से लगाएंगे इसको 6 बार में। तो अब 3 से लगाएंगे 1, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2। यहाँ से एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 दूनी कितना हो गया 144, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 144 संख्या जो इन तीनों से विभाजित होगा, इन तीनों से क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन कह रहा है कि वह कौन सी संख्या जिसमें 3 जोड़ेंगे कि इन तीनों से विभाजित होगा। तो इस संख्या में 3 पहले से ऐड किया हुआ है, तो वह संख्या जिसको हम लोग को निकालना है, तो इसमें से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। इसमें से 3 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसमें 3 पहले से ऐड किया हुआ है। तो 144 माइनस का 3, 144 में से 3 घटाएंगे तो 141, ठीक है। वह संख्या कितना 141, और 141 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144। तो जब 144 आएगा तो ये तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा।
देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, 800 और 900 के बीच वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो 13 और 17 से जो संख्या विभाज्य होगी, 13 और 17 से जो संख्या विभाज्य होगी, उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे कि 800 और 900 के बीच की संख्या निकालेंगे। तो 13 और 17 से विभाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 13 17 से विभाज्य संख्या संख्या क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। ठीक है, 13 और 17 का एलसीएम होगा। तो 13 और 17 का एलसीएम, ये तो किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो इन दोनों का गुणा ही हो जाएगा। 13 गुने 17, तो 17 तिया कितना हो जाएगा? 51। एक और 17 इकाई 17, 17 और 5 कितना होता है? 22। कितना हो जाएगा? 222। ठीक है, तो 221। अब 221 से जो संख्या विभाजित होगी, 221 से जो संख्या विभाजित होगी, ठीक है, किसके किसके बीच? तो 800 और 900 के बीच में 221 से विभाजित होने वाली संख्या ही क्या होगा? वो विभाजित होगा जो 800 और 900 के बीच है। तो हम लोग क्या करते हैं, 221 से 900 है ना, जो बड़ी संख्या है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 बार में डिवाइड होगा। तो अगर 4 बार में, तो ये 800 कितना आ जाएगा? 84। 800 कितना आ जाएगा? 84। यहाँ से क्या बचेगा? 16। तो 221 से जो संख्या विभाज्य होगी, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो संख्या हमारा क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगा, ये देखिए 16 बच गया शेष के रूप में। अगर ये 16 नहीं होता, तो ये संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड होता कितना से? 221 से। तो इस 16 को हम लोग क्या करेंगे? 900 में घटा देंगे। 900 माइनस का 16, यानी कि 800 कितना आएगा? 84 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 889 दिया गया है, तो वो आंसर क्या है? गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा 884। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है, खेल के मैदान में खड़े छात्रों की संख्या कम से कम कितनी हो कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। तो कम से कम संख्या पूछ रहा है, तो कम से कम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस संख्या का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ 15, 20, 25 और 30 का डायरेक्ट क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 15, 20, 25 और 30, इसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम 2 से लगाएंगे तो ये 15 रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो ये 5 बार में, ये 10 का 10 ही रहेगा, ये 25 का 25 रहेगा और यहाँ से 3 बचे कितना होगा? 15। अब हम लोग 5 से लगाएंगे, एक बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी कौन सी संख्या आ गई? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 और गुने 5। तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दहा के 300। संख्या हमारी क्या आ रही है? 300। तो कम से कम कितने छात्र होने चाहिए? 300 छात्र होने चाहिए। ठीक है, तो छात्रों की संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए? 300 होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, 18/25, 21/40 और 35/75 का लासा निकालना है। देखिए भिन्न का लासा निकालना है। 18/25, 21/40 और 35/75। तो हम लोग क्या करेंगे? 21, अगर लासा निकालना होता है भिन्न का, तो जी अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा निकाल लेंगे और हर का मासा निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को मासा निकालना रहता है तो अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? इसका लासा निकालने के लिए 18, 21 और 35 का लासा निकालेंगे। ठीक है,
और बटा में रहेगा 25, 40 और 75 का मासा। तो 18, 21, 35 का लासा निकाल लीजिए। 18, 21, 35 का लासा निकाल लेंगे तो 3 से लगाइए, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, और ये 35 का 35 रहेगा। इसके बाद 7 से लगाइए, यहाँ 6, 7 इकाई 7 और 7 बचे 35। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लासा निकालना है तो 3 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 7 21 और इधर से आएगा 30, तो 21 तिया कितना होता है 63, 630 आ गया क्या लासा। अब इसका मासा निकालेंगे तो 25 में 75 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 खत्म हो जाएगा। फिर 25 से, है ना, ये मासा निकाल रहे हैं इसका 40 में, तो 25 इकाई कितना 25, 15, यहाँ 25 तो 15 इकाई 15 होगा, 10, फिर 15 में लगाएंगे 5, और 5 से यहाँ 10 ये आ जाएगा, 2 बार में ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका लासा क्या हो जाएगा, 18, 21, 35 का जो एलसीएम आया है 630। ठीक है, और जो मासा आया है, मासा आया हमारा कितना 5, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 126। तो 126 या 126/1, तो 126 आंसर में दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 126। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 67 में किस संख्या से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता है, वह संख्या क्या है। तो 50 में भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए, और 67 में भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं में से जो शेष बच रहा है उस संख्या को घटा लेते हैं। तो 50 में कितना शेष बचना चाहिए 5, यानी कि वह संख्या हमारा ओरिजिनल संख्या 45 है। और फिर 67 में कितना बच रहा है 7, तो 67 में से 7 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 60। तो 50 में से 5 घटाएंगे 45, 67 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 60। अब इन दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी। तो हम लोग इन दोनों का क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। ठीक है, तो 45 से 60 को डिवाइड करेंगे, 45 से एक बार में 15 बचेगा, 15 से इस 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, ख़त्म हो जाएगा, यानी मासा कितना आ गया 15। तो संख्या हमारी जो है वो भी कितनी आ जाएगी 15। क्वेश्चन नंबर 50, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, इसके बाद दिया गया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और गुना में कितना 5, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुना 5, इसका निकालना है लासा। तो लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उन सबको लिखना है। ठीक है, तो ये 2 मिला 2 हो जाएगा, ये 2 मिला 2 हो जाएगा, ये देखिए ये 2 नहीं मिल रहा है ना, ये 2 नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिए इसको भी। ये 3 मिल रहा है तो एक बार 3 लिखेंगे, और ये 5 5 नहीं मिल रहा है तो इस 5 को भी लिखेंगे, है ना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, सही उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 51, 51 नंबर क्वेश्चन में है 4 घंटे जो क्रमशः 2, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, एक बार एक साथ बजकर कितनी देर के बाद वे फिर एक साथ बचेगी। तो 2, 5, 8 और 10 सेकंड पर बजता है। ठीक है, तो 2, 5, 8, 10 सेकंड पर बजता है, तो एक साथ बजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2,
5, 8 और 10 का क्या कर देंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 2 से एक बार में ये 5 रहेगा, 4 रहेगा और ये कितना रहेगा, 5। 5 से ये 1 रहेगा एक बार में और ये 4 और ये एक बार में। तो हमारा कितना, 2 गुने 2, 2 गुने 5 गुने 4, तो 2 पचे 10, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 40 सेकंड पर चारों घंटियाँ फिर से एक साथ बजेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन, 3 घंटे क्रमशः 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजे हों तो दूसरी बार वे एक साथ कब बचेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट का एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे इसको तो 2 दूनी 4, ये 5 रहेगा और 2 तिहाई कितना होगा, 6। अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। 2 गुने 2 गुने 5 गुने कितना आ जाएगा, 3। 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 तिहाई कितना, 60। यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट पर वो बजेंगे। तो 60 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा पर वे एक साथ बजेंगे। तो बजा था कितने बार, कितना बजे बजा था, सुबह 8 बजे बजा था। तो अगली बार 8 बजे बजा था तो 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि अगली बार वह 9 बजे एक साथ बजेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड बाद बदलती है। उससे आगे वाले चौराहे पर आगमन सूचक बत्ती 32 सेकंड बाद बदलती है। बताएं कि कितने समय बाद वे इकट्ठी बदलेंगी। पहला जो चौराहा है उस पर 40 सेकंड बाद बदलता है, दूसरा चौराहा है उस पर 32 सेकंड बाद बदलता है। तो दोनों एक साथ कब बदलेगा। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाएंगे 20, ये 16 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 10 और ये 8 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे 5 और ये 4 हो जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 और गुना में 4। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 चौके कितना, 160। यानी कि 160 सेकंड, 160 सेकंड। अगर इसको हम लोग मिनट में बदलेंगे तो 160 को हम लोग कितना से भाग देंगे, 60 से। तो 60 दूनी कितना हुआ, 120। तो 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट और 40 सेकंड। यानी कि 2 मिनट 40 सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 53 से आगे के प्रश्नों को लेकर के। और 53 से जो भी 54 से जो भी लास्ट तक के प्रश्न हैं, 63 तक के प्रश्नों को हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।